सर्वे मित्राणि नमा संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, शब्द रूप की प्रक्रिया में हम उकारांत पुल्लिंग तक अध्ययन करवा चुके थे। आज की कक्षा में हम ऋकारांत पुल्लिंग का अध्ययन करवाएंगे। तो देखेंगे पितृ पितृ अर्थात पिता के रूप को देखेंगे। पहले हम एक वचन का अध्ययन करेंगे, फिर द्विवचन का, फिर बहुवचन का। एक बार इसका वाचन करेंगे। प्रथम देखेंगे पिता, द्वितीया में पितरम, तृतीया में पित्रा, चतुर्थी में पित्रे, पंचमी में पितु, फिर षष्ठी में पितु, फिर सप्तमी में पितरी, फिर संबोधन में हे पिता। इसी प्रकार से इसमें है द्वितीया में द्विवचन में देखेंगे। प्रथमा द्वितीया में पितरव पितरव, और तृतीय चतुर्थी पंचमी में पितृभ्याम 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 है, और षष्ठी सप्तमी में पित्रोह पित्रोह है, और संबोधन में हे पितरो। बहुवचन में देखेंगे प्रथमा में पितरा, द्वितीया में पितृन, तृतीया में पृथ्वी, चतुर्थी में पृथिव्या, और पंचमी में भी पृथिव्या है, और षष्ठी में पितृणाम, और सप्तमी में पितृस, और उसके बाद हे पितरा। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पितः, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि पितः, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पितः, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पितः, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पिता। द्विवचन में देखेंगे अब पितरौ पितरौ, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पितरो पितरो हे पितरौ। संबोधन में क्या होगा? हे पितरौ होगा। देखेंगे द्विवचन में देखेंगे पितरौ पितरौ, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पितरो पितरो हे पितरौ, पितरौ पितरौ, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पितरो पितरो हे पितरौ, पितरो पितरौ पितरौ, पितृभ्याम पितृभ्याम पितृभ्याम, पितरो पितरो हे पितरौ। फिर बहुवचन में देखेंगे पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितृभ्या पितॄणां पितृषु हे पितरः, पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितृभ्या पितॄणां पितृषु हे पितरः, पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितृभ्या पितॄणां पितृषु हे पितरः, पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितृभ्या पितॄणां पितृषु हे पितरः। पितृषु है सप्तमी में। तो एक बार फिर से एक वचन का देखेंगे। पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पिता, पितरौ पितरौ पितृभ्यां पितृभ्यां पितृभ्यां, पितरो पितरो हे पितर, पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितृभ्या पितॄणां पितृषु हे पितर, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पितः, पितरौ पितरौ पितृभ्यां पितृभ्यां पितृभ्यां, पितरो पितरो हे पितरौ, पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितृभ्या पितॄणां पितृषु हे पितरः, पिता पितरं पित्रा पित्रे, पितुः पितुः पितरि हे पिता, पितरौ पितरौ पितृभ्यां पितृभ्यां पितृभ्यां, पितरो पितरो हे पितरौ, पितरः पितॄन् पितृभिः पितृभ्या, पितृभ्या पितॄणां पितृषु हे पितरः। तो इसी प्रकार से हम देखेंगे, अगर आप भ्राता का बनाएंगे तो भ्राता भ्रातरम भ्रात्रा भ्रात्रे, भ्रातुः भ्रातुः भ्रातर्हे भ्रातरः, भ्राता भ्रातरम भ्रात्रा भ्रात्रे, भ्रातुः भ्रातुः भ्रातरि हे भ्रातरः, भ्राता भ्रातम भ्रात्रा भ्रात्रे, भ्राता भ्रातरम भ्रात्रा भ्रात्रे, भ्रातृ भ्रातृ भ्रातरि हे भ्राता, भ्रातरि हे भ्राता, भ्रातौ भ्रातरौ भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यां भ्रातृभ्यां, भातरो भातरो हे भातरौ, भातरः भातॄन् भातृभिः भातृभ्या, भातृभ्या भातॄणां भातृषु हे भातरः। इसी प्रकार से देखेंगे हर्ता का देखेंगे। हर्ता हर्तारम हर्ता हरते,
हर तू हर तरी हे हरता, हरता रो हर त्रिभ्याम हर त्रिभ्याम हर त्रिभ्याम हर त्रो हे हरता रो, हरता रा है हर त्रिम हर त्रिभि हर त्रिभ्या हर त्रिणाम हर त्रिसे हे हर तरी। इस प्रकार से कर्त रूप का भी बनेगा, कर्ता कर्तारम करता करते कर तू कर्तरि हे कर्ता, करता रहो कर्तृभ्याम कर तो हे कर्ता रहो, करता रह कर्तृन कर्तृभ्या कर्तृणाम कर्तृस्म हे कर्ता रह, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितरि हे पिता, पितरौ पितरो हे पितरौ, पितरः पितॄन् पितृभ्या पितॄणाम पितृस्म हे पितरः। इसी प्रकार से अगर पिता का याद हो गया तो आपका नेत्रिका, नेता मतलब श्रेष्ठ, नष्टा, वक्त्र वक्ता, होत्री होता, रक्षिता, इसी प्रकार से जो भी जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग के बनेंगे वह पिता की तरह रूप चलेंगे। तो इसका आप लोग बार बार वाचन करते रहिए, और एक दो बार दिक्कत होगी उसके बाद वाचन आप करते रहें तो यह बहुत जल्द ही कंठस्थ हो जाएगा। बहुत ही सरल है, लोग इसको कठिन बना दिए हैं। जैसे पहले था पिता पितरौ पितरा पितरम पितरौ पितरीन पितरा पितृभ्याम पितृभ्य पितृ पितृभ्याम पितृभ्या पितु पितृभ्याम पितृभ्या पितु पितरो पितृणाम पितरि पितरो पितृस्म हे पिता हे पितरो हे पितरा। तो इसमें तो ये नहीं है कि तीनों का पूछेगा, अगर तीनों का भी पूछता है तो अलग अलग पूछेगा, या तो एक वचन का पूछेगा, या तो द्विवचन का, या तो बहुवचन का। इसमें था कि अगर आपको सप्तमी में, अगर मान लीजिए सप्तमी में बहुवचन तक जाना है तो आप शुरू से पिता पितरो पितरा पितरम पितरो पितरी पितरा पितृभ्याम पितृभि इस प्रकार से जो है आप वाचन करते थे, तो आपको इसमें समय भी लगता था, और बीच में अगर छूट जाता था तो आप शुरू से फिर कंटिन्यू करते थे, हमें भी दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से आप वाचन करें, एक वचन द्विवचन बहुवचन, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब भी पूछेगा, एक वचन में पूछेगा, अगर पूछ लिया कि सप्तमी एक वचन में क्या बनेगा, तो आप क्या करेंगे, पिता पितरो पिता पितरम पितरा पितर पितु पितु पितर पिता, तो पितर सप्तमी में हो गया। या पूछ लिया बहुवचन में जो है षष्ठी में क्या बनेगा, तो आप क्या करेंगे, पितरा पितृ पितृ पितृभ्या पितृभ्या पितृणाम पितृ से पितरा, तो पितृणाम बन गया। तो अगर पूछ लिया कि जो है षष्ठी द्विवचन में है, तो आप क्या करेंगे, पितरो पितरो पितृभ्याम 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 और पितरो पितरो ये पितरो, तो पितरो बनेगा। तो आप एक ही देखेंगे और उसमें आ जाएगा, आपको तीनों नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप वाचन करते रहें, और अगर हमारी कक्षा अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि, और कमेंट भी करें जो भी जिससे कमियां हों। यहाँ पर ऑफलाइन चल रही है, लेकिन ऑनलाइन में हो सकता है आप लोगों को कुछ ना कुछ कमियां हो, तो उसको कमियों को बताते चलें, जिससे हम अगली कक्षा में उसको सुधार करने का प्रयत्न करें। बस आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमः संस्कृता।